नमस्ते। सभी आचार्य गणों को मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, आयुर्वेद फील्ड से हूँ, इसलिए मैं थोड़ी चिकित्सा ज्योतिष के बारे में ही बात करूँगा। चिकित्सा ज्योतिष में विशेषतः ग्रहों सब कैसे रोग देने में सहायक होते हैं, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। नीच के ग्रह विशेषतः कैसे रोग लाइफ टाइम रोग देते रहते हैं उसमें। तो मैं पहले सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य सिंह लग्न हो और सूर्य नीच का हो, साथ में पाप प्रभाव में भी हो, शत्रु ग्रहों से प्रभाव में भी हो साथ में, तो उनको हार्ट में ब्लॉकेज होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, आँखों के रोग रहते हैं और जलन वाली एसिडिटी, बर्निंग एसिडिटी वो लाइफ टाइम रहती है। वो लाइफ टाइम उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ चूरन चटनी खाते रहता है, वो लाइफ टाइम बना रहता है हमेशा। उसी तरह चंद्र की ले लीजिए। चंद्र कर्क लग्न हो और चंद्रमा पीड़ित हो, विष योग बना के बैठा हो या केमद्रुम योग बना के बैठा हो या ग्रहण योग बना के बैठा हो और शत्रु ग्रहों से प्रभाव में हो, तो छाती के रोग वो दे देते हैं। छाती के रोग में मतलब कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम, कान से पानी, नाक से पानी, खास करके दमा, अस्थमा वगैरह वो दे ही देता है। और ये दमा, इसमें से कोई ना कोई एक लाइफ टाइम बना रहता है, उसके पीछे वो लाइफ में कुछ ना कुछ उनकी मेडिसिन चलती ही रहती है। उसी तरह मंगल की बात करेंगे। मेष लग्न हो, मेष लग्न हो, उसमें मंगल नीच का हो जाता, मंगल नीच का हो और साथ में शत्रु ग्रहों से प्रभाव में हो, तो विशेषतः गंजापन, बाल्डनेस देखा गया है ज़्यादा लोगों में, और हेयर फॉल की शिकायतें ज़्यादा रहती है। माइग्रेन हेडेक दे देता है, आधा सीसी माइग्रेन हेडेक। ब्रेन में भी कभी कभी बहुत से लोगों में साथ में अदर दूसरे ग्रहों का भी इन्वॉल्वमेंट हो तो ब्रेन में क्लॉट भी दे देता है। उसी तरह वृश्चिक लग्न में मंगल नीच का हो, वृश्चिक लग्न हो, मंगल नीच का हो, स्त्रियों में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर दे देता है, जैसे यूटेरस कोलैप्स, पीसीओडी, पीसीओएस, पाइल्स, और विशेषतः पुरुषों में हाइड्रोसिल यानी कि अंडकोश की वृद्धि, वो वृश्चिक लग्न में मंगल का नीच का होकर भी साथ में पीड़ित अवस्था में हो वो दे देता है। उसी तरह बुध का ले लीजिए। मिथुन लग्न हो और बुध नीच का हो जाता है, साथ में शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो अपना फूड पाइप, भोजन नली, श्वास नली में रोग दे देता है, हैंड डिसलोकेशन दे देता है, हाथों में नसों की कोई नसों दब जाना, न्यूरोपैथी पेन दे देता है। उसी तरह कन्या लग्न हो और बुध उसमें नीच का हो और साथ में पाप प्रभाव में पीड़ित हो, पेटों के रोग, विशेषतः आंतों के रोगों दे देता है। आंतों में मतलब विशेष कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज लाइफ टाइम बनी रहती है, चूरन चटनी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और आंतों में विशेषतः रोग रहता है हर्निया, अपेंडिक्स, पाइल्स, वो उसमें लाइफ में एक बार साथ में केतु मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका ऑपरेशन भी हो ही जाता है उसमें। उसी तरह गुरु की बात करेंगे। गुरु धनु लग्न हो और गुरु भी नीच राशि में हो और पीड़ित हो, साथ में शत्रु ग्रहों से प्रभाव में भी हो, चांडाल योग बनाया हो या ग्रहण योग बनाया हो, कोई भी या पापकर्तरी बनाया हो, धनु लग्न हो, तो विशेषतः हमारी थाइस में एक नसों का वाल्व रहता है जो पैरों में ऊपर खून खींचने वाला, हार्ट तक पहुंचाने वाला, उसे वेरिकोस वेन वाल्व कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है। तो साथ में वो गुरु भी धनु लग्न में पीड़ित होने से वेरिकोस वेन दे देता है। साथ में बुध भी पीड़ित होना चाहिए साथ में, लेकिन ये वाल्व डैमेज होता है तो नीचे नसें फूकने लग जाती है। उसी तरह मीन लग्न हो और गुरु पीड़ित हो उसमें, तो पैरों में विशेषतः फुट में एबनॉर्मलिटी रहती है, छोटा मोटा उंगली रहता है, या पेट में, पैरों में कुछ ना कुछ एक ऐसा अनक्योरेबल डिसीज आता है जैसे गैंग्रीन, डायबिटिक वुंड, अनक्योरेबल, जिसमें कट एंड रिमूव का ही एक ऑप्शन रहता है, वो उसमें मीन लग्न में पाया जाता है। साथ में वो शुगर भी उसमें इन्वॉल्व रहता ही है, डायबिटीज भी उसमें होता ही है, गुरु नीच के उसमें पाया जाता है। उसी तरह शुक्र को ले लेंगे। शुक्र वृषभ लग्न हो और शुक्र नीच का हो, पीड़ित अवस्था में है, शुक्र भी हो पीड़ित अवस्थाओं में। वृषभ लग्न, वृषभ में हमारा चेहरा रहता है, मुख रहता है, नाक कान,
उसमें हमें कोई ना कोई रोग दे देता है। चेहरे की ट्रीटमेंट चलती रहती है, सर्जरी कुछ ना कुछ चलती रहती है। गले का, विशेषतः दांतों का, वो उसमें पाया जाता है। उसी तरह तुला लग्न हो, तुला लग्न में भी शुक्र नीच का होता है, पाप प्रभाव में पीड़ित हो। विशेषतः स्त्रियों में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर दे ही देता है। बिलो एब्डोमेन मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाता है। और पुरुषों में स्लिप डिस्क यानी कमर का लास्ट चैनल रहता है जो L1, L2, L3 बोलते हैं, वो वीक हो जाता है। उसमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम स्त्री पुरुष दोनों में पाया गया है। उसी तरह शनि का ले लेंगे, मकर लग्न और शनि पीड़ित हो। विशेषतः शनि का तो सभी को प्रभाव है, सभी को पता है कहाँ कहाँ प्रभाव है। विशेषतः जॉइंट पेन, मस्क्यूलर पेन, मसल्स के ऊपर शनि का प्रभाव, तो मस्क्यूलर पेन, नसों का दर्द, वायु तत्व के सभी रोग दे देता है। विशेषतर जोड़ों का, और विशेषतः हमारे दांत, उसमें भी मकर लग्न में दांतों का भी प्रभाव देखा गया है कि उसमें दे देता है। और उसी तरह कुंभ लग्न हो, कुंभ लग्न भी आपको पता है कि कुंभ लग्न हमारी पिंडलिया, बिलो नी पार्ट, उसी में भी साथ में बुध भी पीड़ित होता है। वेरिकोस वेन की गांठें बन जाती है उसमें। कुंभ लग्न में शनि पीड़ित होना चाहिए, अस्त होना चाहिए, पाप ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, तब ये होता है। उसी तरह राहु की भी ऐसे कोई राशि वगैरह नहीं दी है, लेकिन राहु साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दे देता है, हमेशा भ्रमित रखता है, अनक्योरेबल, और अचानक कोई रोग दे देता है, वो लास्ट स्टेज पे पता चलता है। उसी तरह केतु का अचानक कुछ ना कुछ रोग दे साथ, खास करके पेटों के जितने भी बॉडी में हमारे जैसे सड़े हुए जख्म में कीड़े पड़ते, वो केतु ही दिलाता है, और कोई ना कोई सर्जरी ज़्यादा दिलाते रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।